नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। काफ़ी समय पहले शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी, माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। कुछ उसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल की किसी तथाकथित चिट्ठी की चर्चा संजय सिंह ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब उनकी तिहाड़ से एक चिट्ठी आई है, जिसमें उन्होंने कहा है, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। और क्यों कहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये तिहाड़ से जो संदेशे आ रहे हैं, जो चिट्ठियाँ आ रही हैं, वो एक गज़ल आपने सुनी होगी पंकज उधास की, वो तो अब नहीं है हमारे बीच। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। तो अब तो यही कहा जाएगा ना कि चिट्ठी आई है, तिहाड़ से चिट्ठी आई है। ये जो तिहाड़ से चिट्ठियाँ, ये जो संदेशे, ये जो सियासी बयानबाजियाँ हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। वैसे पहली बार नहीं है कि किसी चर्चित नेता को किसी कांड में गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी आपने बहुतों को देखा होगा और केवल मोदी सरकार के समय ऐसा हुआ हो, ये भी नहीं है। चलो मोदी सरकार के समय तो जो चेहरे याद आते हैं वो महाराष्ट्र के उस समय गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख का चेहरा याद आता है, या नवाब मलिक का चेहरा याद आता है, संजय राउत का भी आता है। इधर पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी वगैरह इनके एक करीबी थे जो पशु तस्करी में गिरफ्तार हुए थे, शायद अनुव्रत मंडल। एक अभी ज्योति प्रिया मलिक जो है वो गिरफ्तार हुए थे। कुछ-कुछ चेहरे याद आते हैं। ए राजा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब गिरफ्तार हुए थे। कनिमोझी भी गिरफ्तार हुई थी। लेकिन जो ड्रामा और जो सियासत इन लोगों ने शुरू कर रखी है, कभी मनीष सिसोदिया 2 पेज की चिट्ठी जारी करवाते हैं हाथ से लिखी हुई। मनीष सिसोदिया का तो हमने देखा था कि जब ईडी के यहाँ पूछताछ के लिए भी जाते थे और जब उनको आशंका थी कि शायद उनकी ये लास्ट विजिट हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माहौल उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ही बनाया हुआ था उस समय। विधानसभा के अंदर भी खड़े होकर के कि अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाए तो 6% वोट हमारे गुजरात में और बढ़ जाएँगे, कुछ इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ये करते थे। और जब वो जा रहे थे पूछताछ के लिए तो अ, किस तरह के पोस्टर, बैनर, रोड शो और गांधी जी की समाधि पर जाकर के पुष्प अर्पित करना, ये सब ड्रामेबाजी, जबकि जानते हैं कि किस अपराध में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बावजूद ये ड्रामेबाजी। तो कम से कम जो मूल विषय है उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उनकी आँखों में धूल झोंकने के लिए जिस तरह की बेहयाई और बेशर्मी इन्होंने इजाद कर ली है, वैसी अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया हो किसी गंभीर एलिगेशन में, गंभीर आरोप में, और उसने इस तरह की बेशर्मी दिखाई हो कि लोगों का ध्यान ही डाइवर्ट करो मूल मुद्दे से। यानी जो घोटाला है, जो शराब घोटाला है, जिसमें 100 करोड़ की रिश्वत तो सीधे-सीधे सामने आ गई है और कुल मिलाकर के जो मनी ट्रेल है वो तो लंबा चौड़ा है। तो उस मूल विषय से ध्यान हटाओ और दूसरे मुद्दों को तूल देते रहो। अब कल भगवंत मान गए मिलने के लिए। भगवंत मान क्या सोच करके गए थे कि वहां अरविंद केजरीवाल चूंकि अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, धींगा मुश्ती में बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो क्या सोच करके गए होंगे?
कि जैसे उनके रेजिडेंस पर उनका एक आलीशान दफ्तर बना हुआ है या सचिवालय में भी उनका एक बढ़िया दफ्तर बना हुआ है, उनका पूरा स्टाफ बैठता है, उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर जाकर के उनसे मुलाकात होती है, बढ़िया एसी-वेसी लगे हुए हैं, पूरा एयर कंडीशन बड़ी कूल-कूल सा माहौल है। वैसे ही तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बढ़िया सचिवालय बनाया गया होगा, अच्छी व्हील चेयर जो है, व्हील चेयर तो नहीं, घूमने वाली चेयर जो है वो उनको दी गई होगी, बढ़िया लंबी-सी एक मेज़ लगाई गई होगी उनके लिए, वहाँ भी उनका एक स्टाफ होगा, उनको पीए दिया गया होगा। क्या ये सब सोच कर के गए थे क्या भगवंत मान? अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी के 9 समन की अनदेखी किए जाने के बाद शीश महल उनके सरकारी मुख्यमंत्री आवास में जाकर के पूछताछ करने के, छापेमारी के और डिवाइसेस बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया है। और अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बात माने तो उनके सामने ईडी ने जो तथ्य, जो दस्तावेज, जो व्हाट्सएप चैट और दूसरी तमाम जो सबूत पेश किए हैं, उसकी बिना पर तो हम कह सकते हैं कि इनके खिलाफ सॉलिड केस है। ये शराब कांड के, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये भी एक आम कैदी की तरह है। ये अलग बात है कि वो बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है और मेरे विचार से पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं हुआ होगा कि किसी को गिरफ्तार किया जाए और वो अपने पद से इस्तीफा ही ना दे। तो क्या सोच कर के गए थे भगवंत मान, जो बाहर आकर के कैमरों पर बस रोने की ही कसर थी, बाकी तो उन्होंने जिस अंदाज में गला भर के और बातचीत की है और वहाँ का दृश्य जो है वो अम, एक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, उसको जीवित करने की कोशिश। वैसे मैं आपको बता दूं, भगवंत मान जो हैं चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कॉमेडियन थे। कुछ फिल्मों में भी रोल किए हैं, कुछ सीरियल में भी किए हैं, बहुत सारे अ, शोज़ भी किए हैं, उनमें हिस्से भी लिए हैं, इनके बहुत सारे वीडियो भी हैं। तो कॉमेडियन हैं, अभिनेता हैं, तो इतना काम तो कर ही सकते हैं, मतलब एक्टिंग तो कर ही सकते हैं ना। तो एक्टिंग उन्होंने बखूबी की थी कैमरों पर आकर के, कि साहब केजरीवाल जी के साथ तो बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा है। अम, अपराधियों के जैसा क्रूर बर्ताव उनके साथ हो रहा है। आधे घंटे की इनकी बातचीत हुई और उस आधे घंटे की बातचीत का जो वर्णन इन्होंने बाहर आकर के प्रस्तुत किया, वो कुल मिलाकर के एक ऐसा परसेप्शन तैयार करने की एक आधारशिला रखी भगवंत मान ने। और मुझे लगता है अब कि भगवंत मान को वहाँ भेजना, उनसे मुलाकात करना, मुलाकात का ड्रामा करना और बाहर आकर के एक शीशा था जी, एक दीवार थी, उसके आर-पार बैठाया गया था, वो शीशा भी बड़ा गंदा था जी और शक्लें भी दिखाई नहीं दे रही थी हमें एक-दूसरे को। मतलब एक पूरा सीन क्रिएट करके बताना। और इसके अगले दिन अरविंद केजरीवाल की किसी चिट्ठी की चर्चा करते हुए संजय सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि साहब अरविंद केजरीवाल जी ने देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा है। मतलब कितने बड़े नेता बन गए हैं, देशवासियों के नाम संदेश भेजा है। अब दिल्ली से बाहर निकल गए हैं वो। उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो ख्याति है, वो दिल्ली की सीमा से बाहर निकल चुकी है। और वैसे कर्मकांड भी ऐसे ही किए हैं इन्होंने कि अब पूरे देश में और दुनिया में इनकी ख्याति बढ़ने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल के नाम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें इन्होंने कहा कि साहब अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और उन्हें बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं। और चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्होंने जो चिट्ठी भेजी है उसमें कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और आई एम नॉट टेररिस्ट, मैं आतंकवादी नहीं हूँ।
और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि साहब बीजेपी और प्रधानमंत्री नफ़रत और बदले की भावना से ग्रसित होकर के अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए केजरीवाल से उनके परिवार और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मुलाकात शीशे की दीवार खड़ी करके कराई जा रही है। इस सेंटेंस पर जरा गौर करिए। क्या कहा है इन्होंने? बीजेपी और प्रधानमंत्री नफरत और बदले की भावना से ग्रसित होकर अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहां कैदी के रूप में इस समय समय बिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनको बंद कर रखा है क्या? वहां कोई विशेष हवालात बना रखी है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने? और क्या कोई बीजेपी मुख्यालय में कोई जेल भी बना रखी है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैद कर दिया गया हो? अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल गवर्न की जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, उन्हीं की सरकार के द्वारा। तिहाड़ जेल का एक जेल मैनुअल है जो 2018 में इन्हीं की सरकार ने सदन से पारित किया था। और जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से बार-बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, इसी से इनकी नीयत पर शक होता है। अरविंद केजरीवाल को अगर न्यायिक हिरासत में किसी ने भेजा है, तो वो है पीएमएलए कोर्ट। पीएमएलए कोर्ट भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आनुषंगिक संगठन नहीं है। वो ईडी की एक कोर्ट है जो ईडी के केस ही सुनती है। उसने सबूत देखे, तथ्य देखे, दस्तावेज देखे, लोगों की बातचीत देखी, मनी ट्रेल देखा। ईडी ने जो तथ्य सामने रखे, उनकी पैमाइश की। पहले जब इनको गिरफ्तार करके लाया गया तो ईडी की कस्टडी में भेजा गया 11 दिन के लिए कि भाई पूछताछ करो और अगर आपको ज़रूरत है तो। एक बार इनको 7-8 दिन के लिए भेजा गया, 4 दिन के लिए फिर भेजा गया। इसके बाद ईडी ने कहा कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आईफ़ोन का पासवर्ड तक नहीं बता रहे हैं, जवाब भी गोल-मोल दे रहे हैं, यानी पूछताछ में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, बताना ही नहीं है कुछ। जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि ही नहीं करनी है। यानी इसको कहते हैं कि बदमाशी करना, बदमाशी दिखाना। तो आप इनको न्यायिक हिरासत में ही भेज दो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तिहाड़ में जाकर के इनसे आगे पूछताछ करेंगे। इनको फिर 1 अप्रैल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अभी उसी पीएमएलए कोर्ट ने फिर से इनको 7 दिन के लिए भेजा है, 23 अप्रैल तक फिर रहेंगे। और चूँकि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो चैलेंज किया है हाई कोर्ट के डिसीजन को, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी है 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल तक तो ये वैसे ही बाहर नहीं आने वाले, 23 अप्रैल को फिर वो अवधि इनकी न्यायिक हिरासत की बढ़ जाएगी। तो जेल किसने भेजा है? गिरफ्तार किया है ईडी ने। और ईडी ने गिरफ्तार भी कब किया है? इनसे पहले तो मनीष सिसोदिया अंदर जा चुके, विजय नायर उनसे भी पहले जा चुके थे। इसके बाद संजय सिंह भी 6 महीने जेल में होकर के जमानत पर बाहर निकल आए। कई कारोबारी, कई पूर्व नौकरशाह वो सब जेल में हैं। अभी 17वीं गिरफ्तारी हुई है गोवा के उस हैंडलर की जिसके ज़रिए पैसा हैंडओवर किया गया था। कल ही गिरफ्तारी, परसों ही गिरफ्तारी हुई है। तो जेल भेजने वाली हैं अदालतें। और ये क्या कह रहे हैं कि चूँकि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से नफ़रत करती हैं, इसलिए उनके साथ ये क्रूर वे बिहेव किया जा रहा है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि साहब जो डीजी हैं तिहाड़ जेल के, उन्होंने क्या कहा है जेल मैनुअल के बारे में भी और इनके साथ जो तथाकथित बिहेव हो रहा है, क्रूर बिहेव हो रहा है,
उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। ये हैं बेनीवाल साहब, डीजी हैं वहाँ के, दिल्ली जेल के, तिहाड़ जेल के। उन्होंने ये कहा है कि जो कैदी है, कोई भी कैदी है, अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो, न्यायिक हिरासत के दौरान कानूनी कागजात और व्यक्तिगत शिकायतों पर साइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल नहीं। उन्होंने कहा कि कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी को एक समान मूल अधिकार मिलें। उनका जो हाइलाइट किया गया है इस अखबार में, भास्कर में, उसमें कहा गया है, तिहाड़ जेल में 20,000 कैदी हैं। हर दिन हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं। आज तक एक भी शिकायत नहीं आई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कैदियों से अलग-अलग व्यवहार होता है। और जो भगवंत मान ने आरोप लगाए थे, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि साहब, कट्टर या सामान्य अपराधी के बीच कोई अंतर नहीं है। जेल के मैनुअल में कैदियों के बीच कोई अंतर नहीं है। हर कैदी के पास बुनियादी अधिकार है और ये इंश्योर करना मेरा कर्तव्य है, किसी कैदी को विशेष सुविधा नहीं दी जाती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद क्या कहेंगे ये आम आदमी पार्टी के नेता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और कोई कागज हाथ में लेकर के उसे कैमरों के सामने हिलाते हैं कि साहब ये चिट्ठी आई है और वो चिट्ठी आई है। और ये पहली बार नहीं है जो सियासत हो रही है जेल से। ये इनका एक ऐसा शिगूफा है, ऐसा शगल है कि इनको पता है कि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जो अभी 3 राज्यों में उन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी क्या हालत हुई है, ये आप सब जान चुके हैं। अब तक उन सब की ज़मानतें ही जब्त नहीं हुई, नोटा से भी 50% कम वोट मिले हैं। यानी इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आम आदमी पार्टी के जो ये कर्मकांड हैं, ये जो घोटाले हैं, इनसे अब लोगों का बहुत तेज़ी से मोहभंग हो चुका है और इनका पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत जनाधार बन भी रहा था, वो भी खत्म हो चुका है। अब ये दिल्ली में 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। इनको डर ये है कि 2014 और 2019 में जो इनकी गति हुई थी दिल्ली में, तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार कहीं वही हाल ना हो जाए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है, यानी नोटा से भी कम वोट ना मिल जाएँ। इसलिए रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज़ाना अरविंद केजरीवाल ने आज ये संदेश भेजा है, अरविंद केजरीवाल ने आज इनके नाम संदेश भेजा है। पहले तो सुनीता केजरीवाल बैठ जाती थी, उसी सीट पर जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, और वो तो रामलीला मैदान में भी सोनिया गांधी के बगल में और कल्पना सोरेन के साथ बैठी हुई दिखाई दी थी। यानी राजनीति करने पर तो वो भी उतर आई। अब जब से ये अ, तिहाड़ जेल से के बाहर जमानत से लेकर के बाहर आए हैं संजय सिंह, वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ ना कुछ जो है इस तरह की उनकी तरफ से बातें फैलाई जा रही हैं। मतलब एक तरीके से सियासत की जा रही है। यानी तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद भी बजाय इस पर जरा मंथन करने और चिंतन करने के कि किन कर्मों की वजह से, किन पापों की वजह से ये दिन देखने को मिले हैं, कि कहाँ तो लोग इतने पागल थे तुम्हारे पीछे के 70 में से 67 और 70 में से 64 सीटें दे दी। पंजाब में भी तुम्हारे बहकावे में आकर के सरकार बनवा दी, और कहाँ आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि तुम जेल में पड़े हुए हो, तुम्हारे साथी भी जेल में पड़े हुए हैं। वो साथी भी अब सोचते होंगे कि भाई कैसे आदमी पर हमने भरोसा कर लिया कि इन्होंने तो, वो कहते हैं ना कि शराब जो है वो घरों को बर्बाद कर देती है, तो ये तो हमारी और आपकी आंखों के सामने है, कितने घर एक तरीके से इस शराब घोटाले ने बर्बाद करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि केसीआर की बेटी के कविता, जो एमएलसी भी है वहां से तेलंगाना से, वो भी जेल में पड़ी हुई है।
और अभी और कितने अंदर जाएँगे, कह नहीं सकते हैं। तो बजाय इसके कि इस पर आत्ममंथन करें, ये वहाँ से चिट्ठियाँ भेज रहे हैं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, आई एम नॉट टेररिस्ट। कौन टेररिस्ट बता रहा है तुम्हें? पर हाँ, तुमने तो टेररिस्ट को भी नहीं छोड़ा, तुमने तो खालिस्तानियों को भी नहीं बख्शा। खुद पन्नू कह रहा है वीडियो जारी करके कि 133 करोड़ तो हमसे ही ले लिए 2017 से लेकर के और 2022 तक, और जो हमसे वादा किया था वो वादा भी पूरा नहीं किया भुल्लर को छुड़वाने का। तो ये तो टेररिस्ट के भी बाप निकले एक तरीके से। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं जो केवल वीडियो देख लेते हैं और उसको एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ना चैनल को जॉइन करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप सक्षम हैं कुछ सहयोग करने में, तो जॉइन भी करिए, और जॉइन भी नहीं करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए गए हैं, उन पर आप चैनल में सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें, उनके नोटिफ़िकेशन पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।